आपको स्टार्ट किया था ऑप्टिकल क्लास में, थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने इनेंशियोमर्स, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक, ठीक है। अब यहां पर उसे डिटेल डिस्कस करेंगे और उसे हम देंगे टॉपिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशन। क्या क्या नोटेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या टर्म पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टर्म से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था हमारा कायरल कार्बन पे, एसिमेट्रिक कार्बन पे, ठीक है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे इनेंशियोमर के बारे में डिटेल एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिख लेते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये टर्म होगा हमारा, ठीक। ऑप्टिकल रोटेशन, जो थोड़ा सा इंट्रो हो गया था, ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट्स किसे कहेंगे, इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स एंड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन हमें यूज होगा कॉन्फिगरेशन, ओके। तो ये सारे टर्म्स है। जब हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सीबीएसई में 2 ही रिएक्शन है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, SN1 एंड SN2, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। कॉन्फिगरेशन पे आता है, रिटेंशन है, रेसमाइजेशन है, सब टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और छूट गया रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, कब आपको रेशमिक मिक्सचर मिलने वाला। तो ये टोटल टर्म है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन शॉर्ट पीपीएल। इसमें क्या फील है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू, इससे पास होने के बाद, तो ये आई और ऑब्जर्वर, आई और ऑब्जर्वर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसे ऑब्जर्व आपने किया है, ठीक है। तो यही टर्म है जिससे हम जितने भी टर्म्स लिखे थे हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने के लिए, इन सबसे हमारा डिस्कशन हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पता चल रहा है। इट मीन्स वो लाइट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक पॉसिबल डायरेक्शन में ही क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो अगर पीपीएल को लिखना है आपको, तो हाउ टू डिफाइन प्लेन पोलराइज्ड लाइट whose vibration plane polarized light whose vibration take place in only one possible, इट मीन्स उसका जो वाइब्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल प्लेन में होगा, उसी प्लेन में उसका वाइब्रेशन होगा। अगर मैं इसे इमेजिनरी को बाहर निकाल दूं तो ये प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और रोटेशन। इसकी बात करें, अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर ऐसे था, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करके जा रहा था।
इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास किया आपने, जैसे ही ऑर्गेनिक से पास किया क्या हो गया, टिल्ट हो गया। किधर होगा, क्लॉकवाइज राइट में, ऐसा भी हो सकता है, उसे हम डिस्कस करेंगे इन रोटेशन। ठीक, तो अब आता है आपका ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इट मींस वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दे। ठीक, substance which rotate the plane polarized light is called optically active substance। इट मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसने आपकी किसको, प्लेन पोलर लाइट को रोटेट कर दिया तो वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसके साथ इनएक्टिव का भी डेफिनेशन हो गया। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। अब एक टर्म है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो किस एक्सटेंट पे आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, वो होता है उसकी एक्टिविटी। कम एक्टिव है या ज्यादा एक्टिव है। इट मींस अपन कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू कॉज द रोटेट और द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता है उसका ऑप्टिकली एक्टिविटी। ओके, अब ये जो मेजरमेंट है, रोटेशन जो है वो क्या कहलाता है आपका, वो किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ठीक, उसको करते हैं मेजर पोलरीमीटर से। अब एक टर्म है जो आपको डिफाइन करेंगे, कौन सा सब्सटेंस आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी है। ठीक है, तो एक टर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होगा, जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज और राइट में रोटेट करे। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी और प्लस साइन। ठीक, एक आएगा आपका लियो रोटेटरी। लियो रोटेटरी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। वो कहां पर करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में रोटेट करेगा आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल और माइनस एल से। तो वो बोलता है आपको कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसका रोटेशन क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। एक्सटेंड नहीं बताएंगे कितना डिग्री से रोटेट किया उसने, आप ये बताएंगे उसने क्लॉकवाइज किया है, एंटी क्लॉकवाइज किया। डेक्स्ट्रो और लियो से आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है या राइट में रोटेट कर रहा है। और ये जो रोटेशन है, जो एंगल मैंने बनाया था अल्फा, ये जो अल्फा है, ये मेजर किससे करते हैं, पोलरीमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ठीक, नेक्स्ट कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा कायरलिटी सेंटर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कायरलिटी सेंटर, और इसको हमने वहां पर डिस्कस किया था कायरल कार्बन। इट मींस कार्बन एटम जो किससे अटैच हो, डिफरेंट वैलेंसी और डिफरेंट ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कार्बन एटम bonded with 4 different atoms or group of atoms किसमें,
in a molecule is called chirality center. ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन सॉल्व है. कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. एटम मींस हाइड्रोजन और ग्रुप ऑफ एटम मींस मिथाइल हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया. ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरलिटी सेंटर. जैसे कि एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का. एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का. अभी जो स्टार्ट मार्क, ये फॉर्मूला है आपका लैक्टिक एसिड. एक तरफ है आपका COOH, एक तरफ है OH, एक तरफ है H और एक तरफ है CH3. ऑल 4 डिफरेंट वैलेंस. अब इसे IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया एज ए कायरलिटी सेंटर 1996 में. ठीक, ओके. अब इसके पहले हम क्या यूज करते हैं, वही कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन. तो सिंपली कायरलिटी सेंटर हम किसे कहेंगे, जो कि गिवन मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो. ठीक. अब नेक्स्ट है आपका कायरल ऑब्जेक्ट. तो कायरल सेंटर तो समझ आ गया, कायरल सेंटर समझ आइए. ऑब्जेक्ट हो जिसमें क्या हो, कायरल सेंटर हो और क्या हो, अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो. कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स molecules which does not have plane of symmetry is said to be chiral molecule जिसमें क्या ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स उसे ऐसे प्लेन में कट ना किया जाएगी और दोनों क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कायरल मॉलिक्यूल या कायरल ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर आप सिंपल molecules which does not have plane of symmetry is said to be chiral molecule और chiral object. अब बात करते हैं इनहिबिशनर्स. इनहिबिशनर्स क्या है, जैसा कि हमने आइसोमर में डिस्कस किया था. इनहिबिशनर आपस में क्या है, आइसोमर है, बट कौन सी कैटेगरी के आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर है जो कैसे रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन से. ठीक, तो सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इनहिबिशनर इनहिबिशनर्स आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. Stereoisomers which are related to each other as non superimposable mirror images having same physical properties. Stereoisomers related to each other as non superimposable mirror images. Same physical properties. कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा क्या होगा, सेम होगा. दे डिफर ओनली ऑप्टिकल रोटेशन. किससे डिफर करेंगे, डिफर बाय ऑप्टिकल रोटेशन. किससे डिफर करेंगे, ऊपर लिख देते हैं. They differ by optical
रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन में कितना रोटेट करेंगे वो ये देखेंगे कितना डिफर करेंगे। इट मीन्स अगर एक इनेंशियोमर ने 2 डिग्री क्लॉकवाइज किया है तो दूसरे ने 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया है, मीन्स सब कुछ सेम रहेगा, रोटेशन का एक्सटेंड भी सेम रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट रहेगा उनका एंगल ऑफ रोटेशन। एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर डिफर बाय ऑप्टिकल रोटेशन। इट मीन्स इफ वन इज क्लॉकवाइज अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब वर्ड है रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर कब बनेगा? मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अब पेयर ऑफ एनेंशियोमर बट इक्वल अमाउंट। अगर 2 एनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में मिक्स होंगे इट मीन्स 0 ऑप्टिकल रोटेशन। मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स in equal amount has zero optical rotation. Optical rotation is called racemic मिक्सचर। इट मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 एनेंशियोमर हो इक्वल अमाउंट में, तो क्या होगा? अब 0 कैसे होगा? एक ने क्लॉकवाइज किया उतना ही दूसरा क्या कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना हो गया? 0 प्लस 45 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। मीन्स उसका जो टोटल ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स इन इक्वल अमाउंट हैज 0 ऑप्टिकल रोटेशन। अब अगर हम बात करें हाउ टू रिप्रेजेंट, अगर आपको कोई दे दिया गया है कि ये रेशमिक मिक्सचर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे DL और प्लस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। DL मीन्स एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। प्लस माइनस, D रिप्रेजेंट करता है प्लस को, L माइनस को। तो ये होता है आपका रेशमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस होती है 2 एनेंशियोमर को उसे बोलते हैं रेशमाइजेशन। ठीक, अब आते हैं कॉन्फिगरेशन पे। ठीक, अब हम आते हैं कॉन्फिगरेशन। क्योंकि कॉन्फिगरेशन जो हम टर्म यूज करेंगे SN1 SN2 में तो आपको समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। वेजिटेज हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है हमारा X हेलोजन, इसको क्या करने वाले हैं? फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोफाइल Y से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 पॉसिबल केस होंगे। एक पॉसिबल केस तो ये होगा आपका कुछ चेंज है, नथिंग। X जहां पर था वहां उसको Y ने रिप्लेस कर दिया, मीन्स सेम है, मीन्स रिटेंशन। तो क्या बोल सकते हैं? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। बट एक केस ये भी पॉसिबल है, क्या कर दिया? जस्ट अपोजिट कर दिया, इनवर्ट। उसे बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये A है और ये B है, ठीक है, तो ये कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है? तो हमारा कॉन्फिगरेशन रिटेन रहेगा, सेम रहेगा, एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। अदरवाइज वो क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिल गए A प्लस B, तो जो अभी मैंने डिस्कस किया था इसके पहले ये वही बनने वाला है, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर अगर दोनों इक्वल अमाउंट में मिल जाएगा तो क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। बट ये 60%, ये 40%।
तो कुछ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, कुछ रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। 50-50 मिल गए फिर तो कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। ये 20%, ये 80%, तो डोमिनेट क्या करेगा, रेसिमिक मिक्सचर प्लस इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी टर्म को हम डिस्कस करेंगे, इसका यूज करेंगे, एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करेंगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे SN1 एंड SN2। तो आज के लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, इसको रिवाइज करिए और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में उसे पुट करिए, ठीक है। तो हैव अ गुड डे।